हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। एनविरो इंफ्रा लिमिटेड आईपीओ का कल फाइनल डे है और C2 से एडवांस सिस्टम से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इस आईपीओ के लिस्टिंग बेसिकली पोस्टपोन्ड हो सकती है। सेबी की तरफ से दोस्तों एक न्यूज़ निकल कर आती हुई देखने को मिली है। ग्रे मार्केट प्रीमियम पर बात करेंगे, क्या करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, क्या यहाँ पर बिड कैंसिल करनी चाहिए, क्या डिसीजन है, सब पर बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए अपने एडवाइजर की सलाह लेकर किसी आईपीओ के अंदर अप्लाई अवॉइड करें। स्टार्टिंग विद सबसे पहले C2C एडवांस सिस्टम। तो बेसिकली C2C एडवांस लिस्टिंग टू बी पोस्टपोन्ड आफ्टर सेबी आस्क कंपनी टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट ऑडिटर। तो बेसिकली सेबी ने आप कह सकते हैं अपॉइंट करने के लिए कहा है कंपनी को इंडिपेंडेंट ऑडिटर, जो कि पूरी कंपनी के आप कह सकते हैं जांच पड़ताल करता हुआ देखने को मिलेगा, जिसके चलते हो सकता है कि इस आईपीओ की लिस्टिंग आगे पीछे आपको होती हुई देखने को मिले। एंड ये सबसे बड़ी खबर है और डेफिनेटली इससे कल आप कह सकते हैं काफ़ी बड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैनिक इन्वेस्टर्स, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर बिड जो है वो कैंसिल करते हुए देखने को मिलते हैं। एंड हम भी यही कहेंगे दोस्तों, अभी आप कह सकते हैं सेबी ने ये मैटर में आप कह सकते हैं देखने के कहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा आप कह सकते हैं लिस्टिंग डिले होगी, उससे सेंटीमेंट्स बदल सकते हैं। इसलिए अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आपके ऊपर आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो ऑफिशियली हमारे पास खबर निकल कर आई है जिसमें आप देख सकते हैं कंपनी टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट ऑडिटर टू गेट एन इंडिपेंडेंट रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। कंपनी हैज ऑलरेडी अपॉइंटेड द ऑडिटर एंड रिपोर्ट विल कम इन 2-3 डेज। तो बेसिकली कंपनी ने आप कह सकते हैं ऑडिटर अपॉइंट कर दिया है। कंपनी टू गिव ऑप्शंस टू इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग एंकर्स हु आर सब्सक्राइबिंग द आईपीओ टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशंस इफ दे वांट बिफोर एलोकेशन विल हैपन। तो बेसिकली जिन जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है वो कैंसिल इसमें कर सकते हैं आईपीओ के अंदर। एंड एनएसी विल हैव मॉनिटरिंग एजेंसी सेटअप ऑन द यूजेज ऑफ फंड्स पोस्ट लिस्टिंग। तो बेसिकली जो आप कह सकते हैं पोस्ट लिस्टिंग भी खरीदारी बिकवाली होती है उस पर एनएसी की जांच रहेगी। तो बेसिकली ये आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट है C2C आईपीओ के लिए। आज सुबह सुबह आई थिंक आज शाम को 5 बजे के आसपास ये अपडेट आया था, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, वो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ग्रे मार्केट देख के अप्लाई करते हैं, तो इसलिए बता देता हूँ अगर आप कैंसिल करना चाहें तो आप डेफिनेटली यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपके ऊपर है, और डेफिनेटली यहाँ पर अलॉटमेंट चांसेस तो वैसे काफ़ी डिफिकल्ट रहते हुए देखने को मिलेंगे। एंड अलॉटमेंट की अगर अपन डेट की बात करेंगे तो 27 को अलॉटमेंट है। लिस्टिंग पर अभी थोड़ा 200 डेट आप कह सकते हैं डिले हो सकता है, 29 का उसका दिसंबर में लिस्ट होता है। तो लिस्टिंग मैक्स टू मैक्स आपको आई थिंक अगर मेरा अनुमान माने तो 2 से 3 दिन डिले हो सकती है। बट अब देखना होगा कैसे आप कह सकते हैं अपडेट्स निकल कर आते हैं, वो कि फ्यूचर में अपने को मालूम पड़ जाएंगे, उसका डिटेल में आपको अपडेट दे दूंगा। बाकी यहाँ पर अगर आप बात करें अगले आईपीओ की तो वो है एनविरो इंफ्रा लिमिटेड। बेसिकली ये अच्छी कंपनी है, बढ़िया, यहाँ पर आई थिंक अच्छा पैसा बन सकता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, और रीजनेबल लिस्टिंग यहाँ पर बन सकते हैं। 650 करोड़ का कंपनी का इशू है, जिसमें से 572 करोड़ का कंपनी ने फ्रेश इशू रखा है और 78 करोड़ का कंपनी ने ओएफएस रखा है। यहाँ पर लगभग दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 29 को लिस्टिंग है। अलॉटमेंट यहाँ पर वेडनेसडे को आता हुआ देखने को मिल जाएगा और रिफंड्स आपके वेडनेसडे तक आ जाएंगे। तो जिन जिन लोगों अगर कल भी अप्लाई करेंगे तो आपके रिफंड 27 तक आ ही जाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों करंट अलॉटमेंट चांसेस, तो बेसिकली रिटेल कैटेगरी के अंदर अभी 8.82 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन है। 10% रिजेक्शन भी लेके चले तो हर 7 इन्वेस्टर्स में एक का नंबर है, और ये कल आंकड़ा बढ़ेगा ही। तो आप मान के चल सकते हैं 12-13 में से एक का नंबर आना यहाँ पर पक्का हो सकता है, यानी हर 12 से 13 इन्वेस्टर्स में से एक इन्वेस्टर को अलॉटमेंट मिलेगा। अगर आप बाकी स्मॉल एनआईआई बिग एनआईआई में देखेंगे तो कंपैरेटिवली इस आप कैटेगरी में दोस्तों चांसेस आर कंपैरेटिवली हायर। तो ये डेफिनेटली मैं ये कहूँगा रिटेल कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करें। अगर आपके फंड्स की कमी है तो आप एसएनआई यानी स्मॉल एनआईआई में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास फंड्स और ज़्यादा है तो आप बिग एनआईआई में अप्लाई कर सकते हैं। इधर रेशियो आप देख सकते हैं 29:1 एंड 39:1 37:1 का रेशियो रहता हुआ देखने को मिलेगा। टोटल मिलाकर अभी तक 12.58 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर बात करेंगे तो 31% का प्रीमियम यहाँ पर करंटली चल रहा है। कुछ कुछ जगहों पर 30% का भी प्रीमियम है। तो अगर यहाँ से मान के चलिए अगर 10% 15% ग्रे मार्केट फिजल आउट भी होती है तो आई थिंक सो मिनिमम 15% तक का लिस्टिंग है यहाँ पर, फिर भी अपने को देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर कल QIBs और पैसा लगा देते हैं 70-80 गुना या फिर मान लीजिए 60 गुना भी लगा देते हैं तो वो भी डेफिनेटली इस आईपीओ के लिए काफ़ी पॉजिटिव बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।